आइए अब बाज़ाब्ता बाकायदा इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और इफ्तिताही कलिमात के लिए दोस्तों, मुझे भी बड़ा वक्त हो चुका है उन्हें सुने हुए, आप लोग भी महसूस होंगे यकीनन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। वो चाहे मजहबी गुफ्तगू हो, सियासी गुफ्तगू हो, अदबी गुफ्तगू हो, समाजी गुफ्तगू हो या आइनी गुफ्तगू हो, इन सब को मिलाकर डॉक्टर क़य्यूम सबा बनता है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल के खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। सलाम इंडिया के हवाले से पूरी दुनिया में उनका ये एजाज़ जाना और माना जाता है। कई चैनलों पे आप उन्हें देख चुके हैं। उनका एक अखबार निकलता है अपराधी कौन, इसके अलावा बड़ी खदमात उनकी हैं। मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ डॉक्टर क़य्यूम सबा साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आज की इस अज़ीमुश्शान मशायरे के मेहमान ज़ी-वक़ार मेरे अज़ीज़ दोस्त मोहतरम जनाब महराज सिद्दीकी साहब, हिंदुस्तान की मशायरे की कामयाबी का ज़ामिन, मशायरों की नज़ामत करने वाले मेरे अज़ीज़ दोस्त जनाब नज़र बिजनौरी साहब, हिंदुस्तान के शहराए किराम में एक इनकलाबी नाम जनाब एम तुर्रास साहब, मोहतरम जनाब अंजुम लखनवी साहब, अज़ीज़म जनाब इमरान गोंडवी साहब, तमाम काबिल एहतराम शख्सियत जो स्टेज पर बैठी हैं, उनको सलाम करते हुए और इस मशायरे के कन्वीनर मुंबई एजुकेशन वेलफेयर को मुबारकबाद देते हुए और उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने इस ज़मीन पर एक अदबी नशिस्त रखी, एक अदबी इजलास रखा, जहाँ से एक बड़ा इनकलाबी मैसेज जा सकता है। हाज़रीने मशायरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खिरत को माहिले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनून शौक़ को हमराज कर रहा हूँ मैं। ओ इलाही, मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। अजीज़ान मिल्लत, मिल्लत के नौजवानों, आज इस सरजमीन वडाला से मैं एक नाचीज़ सिर्फ 3 पैगाम दे करके अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा और आप अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अजीम शोराए किराम को सुनेंगे और उनके पैगामात को अपने दिल में पेवस्त करके लेकर के जाएंगे। दोस्तों, आज कौम मुस्लिम, आज जो मिल्लत के हालात हैं, उसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, उस अफसाने को सुनाने की मुझे ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम का हर बच्चा जानता है कि इस मुल्क में हम किस तरह और किस मसाइब और किन जुल्मों को सह रहे हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज यौम जमहूरिया के मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं
और ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि हमारे इस मुल्क की तारीख गवाह है कि इस मादर वतन के लिए हमारे अजदाद और असलाफ की कुर्बानियां हमने भुला दी हैं। 27,000 कम पेशतर उलमाए किराम ने इस मादर वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी, लेकिन अफसोस उसी मिल्लत ने अपने अजदाद और असलाफ की कुर्बानियों को भुला दिया। तो आज हमें मुनज़्ज़िम होने की दावतें दी जा रही हैं। वो कौम जिसके अजदाद और असलाफ की तारीख थी कि दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम उन नस्लों के चिराग हैं जो अपनी रोशनी का एहसास नहीं कर रहे। अगर इस मुल्क का मुसलमान मुत्तहिद होकर इस रोशनी के एहसास को अगर बरकरार कर ले, खुदा की कसम तमाम कौमें इस कौम के पास फिर उसी तरह आएंगी जिस तरह हमारे अजदाद और असलाफ की खिदमतों में हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ करती थी। अजीज़ान मिल्लत, बड़े दर्द के साथ, बड़ी फिक्र के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ मैं अपनी दो बातें आपके सामने अदब के साथ, आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, एक तड़प लेके आपके अपने इलाके में खड़ा हूँ, ये सोच करके कि अल्लाह मेरी बात जहाँ पर दग जाए, खुदा उनके दिलों में मुत्तहिद होने का जज्बा पैदा कर दे। अजीज़ान मिल्लत, इस कौम को आज मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कैसा मुत्तहिद? जैसा मोहसिन कायनात ने कहा था कि मुंतशिर रहोगे तो इंतशार में रहोगे तो बिखर जाओगे, और मुत्तहिद होगे तो सारी कौमें कदमों में होंगी। दोस्तों, अजीमुश्शान मशायरे का आगाज़ होने जा रहा है। मैं अपनी बात को और 2 मिनट आगे बढ़ाते हुए, पहली बात मुत्तहिद होना है, और दूसरी बात इल्म के जेवर से आरास्ता होना है, और तीसरी बात इस मुल्क में अपने सियासी मुस्तकबिल को रोशन करना है। इन 3 बातों को कहते हुए मैं रुखसत हो जाऊंगा। दोस्तों, मुंतशिर ही तुम्हारी इत्तिहाद ही तुम्हारी कामयाबी है, और मुंतशिर होना, इंतशार होना, ये मौत है। मैं मौदिबाना दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि आप जब यहां से उठें तो मुत्तहिद होकर उठें। अगर बाप से बेटा नाराज है, या बाप बेटे से नाराज है, माँ अगर बेटी से नाराज है, या अपने रिश्तेदार से नाराज है, पड़ोसी से नाराज है, मसलक से नाराज है, तो खुदा के लिए इसको भुला दीजिए और अल्लाह के लिए इत्तिहाद पैदा करिए। एक दूसरे की सफ़ों में इत्तिहाद अगर जिस दिन इस कौम में हो गया, दुनिया की तमाम कौमें यही चाहती है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का इत्तिहाद ना हो। मुंतशिर कर दिया मिल्लत को बनाकर फिरके, वरना ये सारा जहां आज हमारा होता। और मुंतशिर रहोगे तो मिट जाएगा खुद अपना वजूद, और मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। अजीजान मिल्लत, मुत्तहिद हो जाओ, और दूसरा इल्म की तरफ राग़िब हो जाओ। इल्म, वो इल्म जिसके बारे में उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाबीना एक सहाबी, अल्लाह के रसूल की सोहबत में रहते, खिदमत में रहते, और जब वही आती तो कातिबे वही जब लिखते तो उम्मे मक्तूम सुन करके हाफिज कुरान बन जाती थी। कि इल्म अंधे को अगर मिल जाए तो बीना हो जाए, और इल्म सहरा में उतरे तो मदीना हो जाए।
इल्म अंधे को अगर मिल जाए तो बीना हो जाए, इल्म सहरा में उतरे तो मदीना हो जाए। अजीजा ने मिल्लत, आज जिन माओं की गोद में मासूम नौनिहाल खेल रहे हैं, उनको तालीम की जरूरत है। अगर पेट से पत्थर बांध के मजदूरी करनी पड़े, फाका कशी करनी पड़े, लेकिन आहद कर लेना अपने उन नौनिहालों को इल्म की बुलंदी तक पहुंचा करके मुल्क और समाज की खिदमत कर सकते हो। अजीज दोस्तों, एक नौजवान भागा हुआ हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की खिदमत में आया और कहने लगा, अम्मा अम्मा दुआ फरमा दीजिए। कहा कि क्या हुआ बेटा? कहा कि अम्मा मैं जंगल में देख कर के आया हूं, एक शेर ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया और नौजवान शेर है, मुझे डर है कि वो शेर टीपू सुल्तान को फाड़ ना डाले, खा ना जाए। तो मां मुस्कुराने लगी। कहा कि बेटा फिक्रमंद मत हो, संजीदा मत हो, मुझे यकीन है कि मेरा टीपू शेर के जबड़ों में हाथ डाल के फाड़ डालेगा। कहा कि मां, किस बुनियाद पर तू इस बात का दावा कर सकती है कि तेरा टीपू शेर के जबड़ों में हाथ डाल के फाड़ डालेगा? मेरी समझ में नहीं आता। कहा कि बेटा, 3.25 साल तक मैंने अपने टीपू को बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। जिस कौम की माएं अपने नौनिहालों को अगर दूध भी पिलाती थी तो मुसल्ला बिछाकर बावुजू पिलाती थी, तो इस कौम के जियाले पैदा होते। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे पैगाम को अपने दिल में उतारो और लिल्लाहियत की बुनियाद पर एक होकर एक रहनुमा को चुनकर इस मिल्लत इस्लामिया के किरदार को बुलंद करो। खुदा की कसम, तुम सुर्खरू हो जाओगे, तुम्हारे किरदार की लोग कस्में खाएंगे। ये वादा करो कि अपने किरदार को बदल डालोगे। यहाँ के इस स्टेज से एक पैगाम को लेकर जाना। और मैं जानता हूं कि यहाँ जितने अफराद बैठे हुए हैं वो सब अपने आप में एक अंजुमन है। इस इलाके की अंजुमन, इस शहर की अंजुमन है। जंग में फौज की तादाद से क्या होता है, हौसले जंग लड़ते हैं अफराद से क्या होता है। बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। तादाद यूं तो 313 की थी, मगर जब हमला जन हुए तो हजारों पे छा गए। हमें अपनी तारीख को दोहराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अजीजान मिल्लत, अपनी नस्लों को इस मुल्क के लिए तैयार करो। अपनी नस्लों को IAS और IPS बनाओ। अपनी नस्लों को आला तालीम से आरास्ता करो। याद रखना, एक इल्म वाला जब कुर्सी पर बैठेगा तो तुम्हारा भी सर बुलंद करेगा, अपनी माँ का सर बुलंद करेगा, अपने भाइयों का सर बुलंद करेगा, अपने इलाके का सर बुलंद करेगा, अपने मुल्क का सर बुलंद करेगा। यकीन मानिए, अगर तालीम नहीं है तो उससे बड़ा मनहूस और बेकार इंसान कोई नहीं है। कभी वक्त मिला इंशाअल्लाह तो तफसीली बात होगी। वक्त का बड़ी कमी है और एक अजीमुशान मशायरा यहाँ होने जा रहा है। मैं तमाम दोस्तों को इस बात की दावत देता हूँ कि मुत्तहिद हो जाइए, इल्म से आरास्ता हो जाइए और अपने सियासी मुस्तक़बिल को बुलंद करिए, ताकि आप लोग पार्लियामेंट में भी जाएं, विधानसभाओं में जाएं तो मुल्क और मिल्लत की रहनुमाई कर सकें। महराज सिद्दीकी साहब से बाद अब 2 मिनट और चाहूँगा और आपसे 1-2 मिनट और चाहूँगा। बात जहन में आ गई। अजीज़ान मिल्लत, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि 3 निज़ाम बड़ी दुनिया फॉलो कर रही। 3 निज़ाम, आपके 3 निज़ाम
पहला निज़ाम डिफेंस का, दूसरा निज़ाम बैंकिंग का, तीसरा निज़ाम इलेक्शन का, इंतखाबात का। दोस्तों, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने डिफेंस को कायम किया, उसके बाद बैतुल माल इस्लामिया बनाया और 3 विंग बनाए, ज़कात, फितरा और मदद। तो दुनिया में मौरखीन लिखते हैं कि अगर 10 साल हयात होते तो पूरी दुनिया पे परचम लहरा जाता, लेकिन 3 निज़ाम, और जब कहत या किसी मुल्क को ज़रूरत पड़ती थी इमदाद की तो आप एक कमेटी मुंतखब करके कमेटी को भेजा करते थे कि देख के आओ कि ये मुल्क किस जाविये में आता है, ज़कात के, फितरे के या मदद के। तो जब वो कमेटी लाके रिपोर्ट रखती थी कि ये अमीरुल मोमिनीन, ये मुल्क तो मदद के दायरे में आता है, जब मुल्क मदद के दायरे में आता है तो उसको ज़कात नहीं खिलाते थे, उसको मदद ही पहुंचाई जाती थी। अजीज़ान मिल्लत, मैं फिर कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह अपनी बात को पूरी करूँगा। ये 2 शेर, एक अशार किसी शायर के बकौल में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि मुक़द्दर मुल्क का तो वक्त के सुल्तान लिखते थे, मुक़द्दर मुल्क का तो वक्त के सुल्तान लिखते थे, किताबे आदमियत के नए उन्वान लिखते थे। उठाकर देखिए तारीख के औराक शाहिद हैं, हमें दुश्मन हमारे साहिब ईमान लिखते थे। खुदा हाफ़िज़।